नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की और ख़ास तौर पर ये समझते हैं कि कैसे बिना किसी वेबसाइट के भी ऑनलाइन कमाई की दुनिया में कदम रखा जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो भाई वेबसाइट तो होनी ही चाहिए। पर सच कहूं तो कहानी इससे काफी अलग है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी ज़मीन खरीद कर घर बनाने के बजाय आप पहले से बनी बनाई भीड़-भाड़ वाली सोसाइटी में अपना काम शुरू कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका ध्यान टेक्निकल चीज़ों से हटकर सीधा मार्केटिंग पर आ जाता है। तो सवाल ये है कि ये तरीका खास तौर पर नए लोगों के लिए इतना असरदार क्यों है? चलिए, इसके पीछे की कुछ बड़े फायदों को समझते हैं। ये सारे फायदे मिलकर इसे एक कमाल का मौका बना देते हैं। सोचिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई टेक्निकल सिरदर्द नहीं। आप सीधा उस चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने ऑडियंस के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट करना। और ये फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल है। कामयाबी का असली मंत्र है ट्रैफिक, विश्वास और एक सही ऑफर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे इक्वेशन में वेबसाइट शब्द कहीं है ही नहीं। मैटर ये करता है कि आप लोगों का ध्यान कैसे खींचते हैं और उनका भरोसा कैसे जीतते हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम क्यों करता है, तो चलिए एक ऐसे एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जो आपको आइडिया से कमाई तक का रास्ता दिखाएगा। ये 4 स्टेप वाला ढांचा आपकी नींव है। इसे याद रखना भी आसान है और ये आपको रास्ते से भटकने से बचाता है। एक बार में एक चीज पर फोकस करने से कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, एक ऐसा नीश चुनें जहां लोगों को सच में किसी समाधान की तलाश हो। जरा सोचिए, लोग गूगल पर क्या सर्च कर रहे हैं? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, सॉफ्टवेयर टूल्स। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां लोग हमेशा बेहतर सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। अब बात आती है सही प्रोग्राम चुनने की। ये टेबल कुछ बड़े नेटवर्क्स को कंपेयर करता है। देखिए, Amazon फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, पर कमीशन बहुत कम है और कुकी सिर्फ 24 घंटे चलती है। वहीं दूसरी तरफ AFSpace जैसे प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर और एप्स पर 45% का रेवेन्यू शेयर और 120 दिन की कुकी ड्यूरेशन देते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पर्सनल मैनेजर भी मिलता है, जो नए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो नीश चुन लिया, प्रोग्राम भी फाइनल हो गया। अब अगला सवाल है, आप अपने लिंक्स को प्रमोट कहाँ करेंगे? चलिए कुछ जबरदस्त मुफ्त प्लेटफॉर्म्स पर नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर जगह मौजूद रहना है। सोचिए, आपको क्या करने में मजा आता है? वीडियो बनाना अच्छा लगता है, या लिखना पसंद है, या फिर किसी कम्युनिटी में बातचीत करना? कोई एक प्लेटफॉर्म चुनिए जो आपकी ताकत और आपके ऑडियंस से मैच करता हो, और बस उसी पर अपना पूरा फोकस लगा दीजिए। चलिए YouTube का एक उदाहरण लेते हैं। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आपको कैमरे के सामने आने की भी जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रिव्यू या ट्यूटोरियल जैसे बिना चेहरे वाले चैनल बनाना आज के समय में बहुत आसान है। अब बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्टॉक फुटेज या प्रोडक्ट के शॉर्ट्स का इस्तेमाल करके भी कमाल की वीडियो बना सकते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हों। अगर पेड एड्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स दो अलग अलग दुनिया हैं। गूगल एड्स उन लोगों को टारगेट करता है जो पहले से ही कुछ खोज रहे हैं, यानी वो खरीदने के मूड में हैं। वहीं फेसबुक एड्स लोगों को उनके इंटरेस्ट के आधार पर टारगेट करके एक नई डिमांड पैदा करता है। दोनों ही पावरफुल हैं, पर दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। रेडिट या फेसबुक ग्रुप्स जैसी ऑनलाइन कम्युनिटीज में कामयाब होने का बस एक ही मंत्र है, पहले मदद करो, वैल्यू दो। सीधे अपने लिंक पोस्ट करना शुरू मत कीजिए। पहले सवालों के जवाब दीजिए, अच्छी सलाह दीजिए, और जब लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे तब आपकी सिफारिशें उन्हें ज्यादा सच्ची लगेंगी। चलिए, अब एक बहुत बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी नियमों का पालन करना। अगर लंबे समय तक इस खेल में टिके रहना है तो कानूनी और नैतिक गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है। ये बात सीधे फेडरल ट्रेड कमीशन यानी FTC की तरफ से है, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। जब भी आप किसी ब्रांड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो अपने ऑडियंस को ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। पारदर्शिता ही भरोसे की नींव है। तो आपको डिस्क्लोज कब करना चाहिए? सीधे शब्दों में कहूं तो लगभग हमेशा। अगर आपको किसी ब्रांड से पैसा, मुफ्त प्रोडक्ट या कोई भी फायदा मिला है तो आपको ये साफ साफ बताना होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपका डिस्क्लोजर एकदम साफ और सामने दिखना चाहिए।
उसे पोस्ट के आखिर में या ढेर सारे हैशटैग के बीच में छिपाना नहीं है। कोशिश करें कि डिस्क्लोजर हमेशा मैसेज की शुरुआत में ही हो, ताकि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो। यहाँ कुछ सीधे साधे उदाहरण हैं। हैशटैग ऐड या हैशटैग स्पॉन्सर्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। हैशटैग एसपी या हैशटैग कोलैब जैसे छोटे और अधूरे शब्दों से बचें। और हाँ, वीडियो में तो इसे बोलना और स्क्रीन पर दिखाना दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कई लोग बिना आवाज़ के भी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो अब आप इस सफ़र को शुरू करने के लिए लगभग तैयार हैं। चलिए, सारी ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं और आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ यही है। देखिए, कामयाबी आपके टूल्स पर नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपके ऑडियंस की समझ और आप जो वैल्यू दे रहे हैं, उस पर निर्भर करती है। आपके पास वेबसाइट हो या ना हो, ये सिद्धांत हमेशा काम करते हैं। तो अब बारी है एक्शन लेने की। सिर्फ सीखने से आगे बढ़कर अब करने का समय है। जरा सोचिए, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने ऑडियंस की मदद कर सकते हैं। बस यहीं से आपकी एफिलिएट